हाय एवरीवन, इसमें हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हमने शंभू कथा पार्ट 1 कवर किया था और उसके बाद हम ऐसे मसरूफियात में फंस गए कि पार्ट 2 रह गया था। फिर हमने उन्हें टाइम दिया था फ्राइडे का, फिर हमने कहा संडे का, फिर हमने कहा मंडे का, और आज जब हम करने लगे हैं तो हमारी तबीयत ख़राब है। लेकिन हमने कहा यार 2-3 बार कमिटमेंट आगे पीछे हो गई है, इट्स बेटर कि तबीयत ख़राब है लेकिन पार्ट कर दिया जाए कवर। तो आइए देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर एनर्जी लास्ट टाइम जैसी ना हो तो आप समझ जाइएगा तबीयत ख़राब है। मिलते हैं, आइए देखते हैं। 3 2 1 एन। कथा साइको शायर। जगमग जगमग रायगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, खुद के ही अवतार को हंस के जगदम्बा ने पास बुलाया। जिन आंखों ने रची रचाई स्वप्न सुवर्णित विचारधारा, जिन चरणों से शुरू हुई थी अटल अलौकिक स्वराज्यमाला, जिस माई का पवित्र दामन हाथ छुड़ा कर निकल चुका था, फिर से टूटा बिखरा शंभू अभी अभी जो संभल चुका था। पूछूंगा मैं प्रश्न कई, अब दे जवाब पर सोच दो बार, मिले न उत्तर यदि तुझे तो झूठ ये तेरे नीच विचार। कर चरित्रहीन संभाजी राजे, कर स्त्री का ना सम्मान उन्हें, तो दे दो कोई सबूत पुख्ता, मत्सर का ना हो गंध जिन्हें। बनी बनाई कहानियों पे इतना ना विश्वास करो, कहते क्या खुद शंभू राजे, स्त्री इसका का खुद अभ्यास औरतों करो। का जो लिखे नारी रिस्पेक्ट। की मोहकता, उस चरित्र पे क्यों दाग लगे, कदमों से शुरू कर रची नक्शिखा, फिर क्यों जहनों में आग लगे। कोई कहे व्यसनी राजा, कोई नशे में धुत युवराज कहे, कहने वाले कहे कुछ, अब हम भी तो एक राज कहे। बुध भूषणम पढ़ो कभी, जो थी खुद शंभू रचेत, व्यसना नीच सर्वाणी भूपति परिवर्जयेत। चाहे जितने दाग लगा दो, चाहे जितनी आग लगा दो, जलकर अवनी भस्म हो जाए, भस्म को उस सब मुश्किल है कौन यार, वर्ड्स जलाए। काफ़ी। प्रहार करे तो धरती कांपे, कड़कड़ता वो वज्र है शंभू, भस्म का जो श्रृंगार करे वो महादेव का रुद्र है शंभू। राजनीति के षड्यंत्रों का चक्रव्यूहता रचा जा रहा, गैरों को अपना कहकर शंभू उसी जाल में फंसा जा रहा। नियति ने उठाया धनुष तभी और किया वारता एक घनघोर, तीर इस कदर घुसा हृदय में बिखरे सही। टुकड़े चारों ओर। रायगढ़ की पनाह में राजे ने अंतिम स्नान किया, छत्रपति को ले जाने मानो शिवजी ने प्रस्थान किया। भर आए थे नेत्र सभी के, धरती अंबर पवन समंदर, अंतिम दर्शन हुए सभी के, घुट घुट कर अंदर ही अंदर। शौर्य हिंद गद्दारी शिव होगी उनके छत्रपति साथ। दशरथ की भांति तड़पे थे, पुत्र की अपनी राह देखते पिता दीद को तरसे थे। राजा की होती व्याकुलता को रंकों ने धिक्कार दिया, पर निश्चित अनजाने में उन्होंने मृत्यु को ललकार लिया। और कोमल मन से माफ करने वो शंभू है प्रभु राम नहीं, जिसे क्रोधित कर पछताया तू, अवतार वो परशुराम का ही। निजी घृणा के अहंकार में कपट की ज्वाला पनपी थी, और अल्पमती उन शंडों की वो चाल बड़ी ही गंदी थी। एक साथ बेईमान बोल उठे बगैर कोई शर्म धरे, क्यों न बेखबर संभाजी को पन्नाला पे कैद करे। पर सेनापति सर लश्कर हम्बिर ये नाम मात्र ही स्वेद छुड़ाए, मजाल किसी की इनके सम्मुख कोई संभाजी को हाथ लगाए। 100 सुनारों की आघातों को ये लोहार ही काफी था, दुश्मन भी मौत की दुआ करे जब नाम सुने इस बागी का। औरंगजेब खुद जिक्र करे जब जब वो काटता जाल बुने, इंसान नहीं शैतान है वो जो खड़ा सिवा की ढाल बने। झूठ फैला इतिहास मैला कर, घृणा गोद में स्वार्थ सहला कर, कई कटकपट रचे जा रहे, कुर्ब काकते गीत गा रहे। यही बात है वक्त वक्त की, मरहट्ठों के स्वर्ण तख्त की। जितने शत्रु ना युद्ध में रण पर, उतने तो विभीषण कदम कदम पर। सेनापति से सहमत सभी ने उसी बीच प्रस्ताव किया, अगर पिता पश्चात तख्त हिंद को संभाजी ने छत्र दिया। पर राजे के लायक होने की शंका शंभू के जहन में सुलगी थी। शिवाजी आखिर वो नाम था जिसमें शिव की प्रतिमा छलकी थी। उस शिव के आसन में बैठना इतना भी आसान नहीं, और रुद्र को शायद रुद्र होने का हुआ अभी तक ज्ञान नहीं। तभी पीछे से एक हाथ बढ़ा, कांधे को सहलाते हुए, राजन हो तुम सांचे, कहकर स्वामी को समझाते हुए। काव्य कुशल कविराज कलश्या मैत्री का दूजा नामक हो, संगियों में सुदामा वो शंभू को उनका शामक हो। वार्ता सुमंगल फैल गई हर सह्याद्री के कोने में, चंद दिनों की बात है अब सिंहासन पावन होने में। जिस दिन को आने से रोका आखिर वो दिन आ ही गया, पतझड़ में बोरला सावन सुमधुर नगमा गा ही गया। फिर से नगारे, फिर से ढोल दीपों की, फिर से रास रची, फिर से छत्र को भूप मिला, महारानी बनी सुसाद सजी। ओके, तो मैंने इसको पॉज कर दी है। उसकी वजह यह है कि ये इतना टफ है, इसको प्रोसेस करने में ना एक दफ़ा नहीं कर सकता। इसको मैंने इसलिए पॉज की है। अभी तक जो है ना, जो ज़िक्र आया वो ये कि उनकी डेथ हो रही थी, किसी ने गद्दारी की थी, और अब उनके बेटे जो हैं वो तख्त पे आने के लिए कर रहे थे, तो साजिशें चल रही थी। फिर औरंगज़ेब की अपनी साजिशें थी, अंदर महल की अपनी साजिशें थी, और इस तरह की बातें थी। तो और
काफ़ी मुश्किल वर्ड्स हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोसेस थिंग्स। इसलिए मैं खामोशी से सुन रहा था, देख रहा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।